आप सब जानते होंगे कि कैलकुलेटर में हम कुछ इनपुट्स देते हैं जैसे कि नंबर्स, और उन नंबर्स पर कैलकुलेटर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करता है जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एटसेट्रा। और जो रिजल्ट आता है वो हमें स्क्रीन पर शो हो जाता है। हमें बिल्कुल ऐसे ही एक प्रोग्राम क्रिएट करना है काइंड ऑफ कैलकुलेटर जैसे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने जो अब तक पढ़ा है वही कॉन्सेप्ट्स को यूज करेंगे, स्विच स्टेटमेंट को यूज करेंगे। तो ये प्रोग्राम आपके लिए चैलेंज है, आपको खुद से करना है। आपको बता देता हूं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले क्या करना है, देखो सबसे पहले हमें यूजर से इनपुट लेनी है। क्या क्या इनपुट लेनी है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, और इसके अलावा हम एक सिंबल भी एज अ इनपुट लेंगे। सिंबल क्यों लेंगे, बिकॉज सिंबल ही बताएगा ना कि हम कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। तो हम सिंबल भी एज अ इनपुट ले लेंगे यूजर से। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एक स्विच स्टेटमेंट को क्रिएट करेंगे, ठीक है ना, और स्विच स्टेटमेंट में मल्टीपल केसेस को क्रिएट करेंगे। थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप में हमारे जो केसेस होते हैं, हम हर एक पर्टिकुलर केस को एक पर्टिकुलर अर्थमेटिक ऑपरेशन प्रोवाइड करेंगे जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एटसेट्रा। ठीक है, लॉजिक आपको ये लगाना है कि जो भी यूजर सिंबल इनपुट करे उस सिंबल के अकॉर्डिंग जो भी केस उस सिंबल के रिलेटेड है वो केस रन हो जाए और वही ऑपरेशन परफॉर्म हो। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। तो उम्मीद है आप लोगों ने प्रोग्राम कर लिया होगा और खुद से ट्राई किया करो यार। ऐसे चीटिंग नहीं करनी है कि हाँ आप मुझे फॉलो करो, नहीं। तो अगर आपने खुद से ट्राई कर लिया है तो अब आप मुझे फॉलो कर सकते हो और देख सकते हो कि आपकी मिस्टेक कहां पर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यूजर से इनपुट लेंगे। क्या क्या इनपुट लेंगे, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और सिंबल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे console डॉट राइट और उसके बाद पेरेंथेसिस में हम लिखेंगे एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, और उसके बाद यहां से जो हमारे पास नंबर आएगा उसे हमें कहीं स्टोर भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, इंट num1 इज इक्वल टू, यहां पर हमें देखो टाइप कन्वर्जन को भी यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 और उसके बाद पेरेंथेसिस में console डॉट रीडलाइन। ऐसे हम यूजर से फर्स्ट नंबर को एज अ इनपुट लेंगे। ठीक है, और बिल्कुल ऐसे ही हम सेकंड नंबर क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, और सेकंड नंबर की जो इनपुट आएगी उसे हम num2 में स्टोर कर लेंगे। अब थर्ड में हमें क्या करना है, देखो थर्ड इनपुट हमें चाहिए सिंबल। तो उसके लिए अगेन हम लिखेंगे console डॉट राइट और उसके बाद एंटर सिंबल और पेरेंथेसिस में हम सिंबल्स एंटर कर देंगे और जिनमें से कोई भी सिंबल को यूजर चूज कर सकता है और उस सिंबल को हमें कहीं स्टोर भी करना पड़ेगा। और ये सिंबल है तो सिंबल को हम कहां पर स्टोर कर सकते हैं, सिंबल को या तो हम एक कैरेक्टर वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं या फिर स्ट्रिंग में स्टोर करते हैं। तो यहां पर हम उसे स्ट्रिंग में स्टोर कर लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग सिंबल, ठीक है, इक्वल्स टू console डॉट रीडलाइन। यहाँ पर देखो कि हमें कन्वर्ट को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी, बिकॉज यहाँ पर हम उसे स्ट्रिंग में ही रख रहे हैं, उसे हम इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करते। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने यूजर से फर्स्ट नंबर ले लिया, सेकंड नंबर ले लिया और सिंबल ले लिया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें स्विच स्टेटमेंट को यूज करना है। तो हम कैसे यूज करते हैं स्विच स्टेटमेंट को, हम लिखेंगे स्विच जो कि कीवर्ड है और पेरेंथेसिस में यहाँ पर आपको याद होगा कि यहाँ पर हम कंडीशन नहीं देते, यहाँ पर हम वेरिएबल पास करते हैं। तो यहाँ पर हम कौन सा वेरिएबल पास करेंगे, सिंबल वेरिएबल को पास कर देंगे और उसके बाद करली ब्रेसेस स्टार्ट एंड करली ब्रेसेस क्लोज और करली ब्रेसेस में हम केसेस क्रिएट करेंगे। केस कैसे क्रिएट करते हैं, हम सबसे पहले लिखेंगे केस, ठीक है, उसके बाद डबल कोट्स में प्लस सिंबल को ऐड कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम एडिशन ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। किस किस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, num1 और num2 पर, और जो रिजल्ट आएगा उसे हमें कहीं स्टोर भी करना पड़ेगा। तो हम टॉप पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं इंट res के नाम से, जिसमें हमने वैल्यू को स्टोर करना है। तो केस में हम लिखेंगे देखो res इक्वल्स टू num1 प्लस num2 और जो रिजल्ट आएगा उसे हम प्रिंट करा लेंगे। कैसे, console डॉट राइट लाइन में हम क्या लिखेंगे, देखो एडिशन। ठीक है, एडिशन को पास करेंगे और उसके बाद हम हमारे इस वेरिएबल को कॉन्कैटिनेट कर देंगे जो हमारा रिजल्ट है, यानी कि res वेरिएबल को हम कॉन्कैटिनेट कर देंगे और उसके बाद हम करेंगे ब्रेक। याद है ना कि हर केस के बाद हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करते हैं और यहाँ पर हमारा फर्स्ट केस क्रिएट हो जाता है। आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया, देखो हमने केस क्रिएट किया और केस में हमने देखो यहाँ पर जो ये वैल्यू दी है, यहाँ पर हमने स्ट्रिंग वैल्यू दी। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्विच स्टेटमेंट में हम कंडीशन यूज नहीं करते, हम क्या करते हैं, यहाँ पर वेरिएबल पास करते हैं और जो इस वेरिएबल में वैल्यू आती है उस वैल्यू को हम हमारे केस के आगे जो ये वैल्यू होती है उससे कंपेयर करते हैं। अब सिंबल हमने जो लिया है उसमें हमने स्ट्रिंग वैल्यू को लिया है, राइट। तो इसके लिए यहाँ पर हमने जो केस क्रिएट किया है उसे भी हमने एज अ स्ट्रिंग ही क्रिएट किया है। जो ये वैल्यू दी है हमने स्ट्रिंग वैल्यू दी है, इसीलिए हमने क्या लिखा है,
डबल कोट्स में प्लस सिंबल को एंटर किया, ताकि जो भी ये प्लस सिंबल इस सिंबल वेरिएबल से अगर मैच होता है तो हमारे पास ये केस परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो बिल्कुल ऐसे ही आप वीडियो को पॉज करो और बाकी के केसेस को क्रिएट करो। ठीक है, तो अब चलो हम जल्दी से बाकी के केसेस भी क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके बाद हम एक माइनस केस क्रिएट करेंगे, राइट, और फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए, फिर डिवीजन के लिए, और इसके अलावा हम एक डिफॉल्ट केस भी क्रिएट करेंगे। और डिफॉल्ट केस में हम क्या करेंगे, एक मैसेज प्रिंट कराएंगे। क्या मैसेज प्रिंट कराएंगे कि रॉन्ग इनपुट, और उसके बाद ब्रेक। तो यहाँ पर हमने डिफॉल्ट केस क्यों क्रिएट किया कि मान लो अगर इनमें से कोई भी केस ट्रू नहीं होगा ना, तो हमारा डिफॉल्ट केस रन करेगा और क्या मैसेज प्रिंट होगा कि आपने रॉन्ग इनपुट एंटर की। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये होता है हमारा कैलकुलेटर। और अब इस पूरी स्टेटमेंट के बाहर हम क्या करेंगे, एक console.readline लिखेंगे ताकि हम हमारी एग्जीक्यूशन को पॉज कर सकें। तो अब अगर हम हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखो क्या होता है। तो सबसे पहले क्या आता है, एंटर फर्स्ट नंबर, तो हम फर्स्ट नंबर लिख देते हैं 30। ठीक है, और उसके बाद सेकंड नंबर पूछेगा तो हम लिख देते हैं 20, और उसके बाद पूछेगा एंटर सिंबल कि इनमें से आप कोई भी सिंबल एंटर कर सकते हो। तो हम कौन सा सिंबल एंटर करेंगे, हम अभी के लिए प्लस सिंबल एंटर कर देते हैं, और उसके बाद एंटर। तो हमारे पास एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए। तो ऐसे हम हमारा कैलकुलेटर क्रिएट करते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। हमने जो अब तक पढ़ा है वही कॉन्सेप्ट को यूज किया है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बार जो हमारा कैलकुलेटर का प्रोग्राम है वो रन करता है, हम इनपुट्स देते हैं और उसके बाद जो हमारा जो प्रोग्राम फिनिश हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम बार बार इनपुट दे सके और अलग अलग टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। यानी कि मान लो हमें यूजर से पूछना है कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, कि आप दोबारा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, दोबारा हमारे इस कैलकुलेटर को यूज करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे। सोचो वो हम कैसे कर सकते, दिमाग लगाओ। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें हमारे इस पूरे कोड को हमें बार बार रन करना। तो उसके लिए हम लूप यूज करेंगे, लेकिन कौन सी लूप यूज करेंगे, यहाँ पर हम डू वाइल लूप यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बिल्कुल टॉप पर क्या लिखेंगे, डू करली ब्रेसेस, और करली ब्रेसेस को हम फिनिश कहां पर करेंगे, बिल्कुल एंड में। ठीक है, console.readline के बाद, और उसके बाद हम क्या करेंगे, करली ब्रेस को क्लोज कर देंगे, और करली ब्रेस के बाद हम वाइल स्टेटमेंट को क्रिएट करेंगे। और वाइल स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, हमें कंडीशन देनी पड़ेगी। हमें क्या कंडीशन देनी पड़ेगी, हमें कंडीशन देनी पड़ेगी कि ये लूप कब तक रन करे। तो वो कंडीशन हम कैसे देंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। हम मैसेज प्रिंट कराएंगे यूजर को। हम क्या करेंगे, हम console.readline के बाद लिखेंगे console.write, राइट के बाद parentheses, और parentheses में हम क्या लिखेंगे, do you want to continue। उसके बाद हम लिखेंगे press Y for yes and press N for no। ठीक है, तो अभी यहाँ पर भी हमें यूजर से इनपुट लेनी है। ठीक है ना, तो उसके लिए हमें अगेन एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे याद रखना कि हम इसके साथ वेरिएबल क्रिएट नहीं करेंगे, हम बिल्कुल टॉप पे डू स्टेटमेंट से पहले वेरिएबल क्रिएट करेंगे स्ट्रिंग नाम से, स्ट्रिंग वैल्यू के नाम से। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वैल्यू इक्वल्स टू console.readline। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वेरिएबल को ऊपर क्रिएट कर लिया, लेकिन हम उसे यूज कर रहे हैं हमारे कोड ब्लॉक में। तो यहाँ पर हमने ऐसा क्यों किया, वो इसलिए किया बिकॉज इसका रीजन है स्कोप। स्कोप के बारे में अभी हमने बात नहीं की है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो, जो वेरिएबल का स्कोप होता है ना, वो कोड ब्लॉक के अंदर होता है, जिस कोड ब्लॉक के अंदर उसे हम डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि हमने इंट रिजल्ट नाम से वेरिएबल क्रिएट किया था, तो इसका जो स्कोप होगा वो इसके अंदर ही रहेगा। मीन्स कि हम इससे बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ पर हमने जो वेरिएबल क्रिएट किया स्ट्रिंग वैल्यू के नाम से, उसे हमने डू स्टेटमेंट से पहले क्रिएट किया, बिकॉज हम उसे इस पूरे कोड ब्लॉक के बाहर यूज करना चाहते हैं वाइल स्टेटमेंट के साथ। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम वाइल में एक कंडीशन लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, वैल्यू डबल इक्वल टू डबल कोट्स वाई, और उसके बाद हम और लिखेंगे, और उसके बाद वैल्यू डबल इक्वल्स टू डबल कोट्स में कैपिटल वाई। मीन्स के चाहे वैल्यू स्मॉलर वाई हो या फिर कैपिटल वाई, कंडीशन ट्रू होगी, कंडीशन ट्रू होगी तो वाइल लूप हमारा चलता रहे। तो ऐसे हम हमारी कंडीशन को क्रिएट कर। अब अगर हम हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखो क्या होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर हम एंटर करेंगे 10, और उसके बाद हम सेकंड नंबर एंटर करेंगे 5, और उसके बाद हम सिंबल एंटर करेंगे डिवीजन, तो हमारे पास डिवीजन आ जाएगी 2। उसके बाद अगर हम एंटर दबाते हैं तो हमें मैसेज प्रिंट होगा कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, प्रेस Y फॉर यस, प्रेस N फॉर नो। तो मैं यहाँ पर
y एंटर कर देता हूँ तो यहाँ पर फिर से जो क्या हो जाएगा, फिर से हमारा एंटर फर्स्ट नंबर आ जाएगा। तो फिर से हम एंटर कर देंगे वैल्यू 20, उसके बाद सेकंड नंबर हम एंटर कर देंगे 10, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 200, ठीक है। और उसके बाद फिर से हमारे पास मैसेज प्रिंट होगा कि डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो यहाँ पर अगर हम n लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा कोड एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डू वाइल लूप ही क्यों यूज किया, वाइल लूप क्यों नहीं यूज किया। डू वाइल लूप के बारे में हमें पता है, क्या पता है कि चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे कंडीशन फॉल्स हो, हमारा जो कोड होगा वो एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। और हमें चाहिए था कि हमारा जो ये कैलकुलेटर का ऑपरेशन है वो एक बार तो परफॉर्म हो ही हो। सेकेंड टाइम ऑप्शन है यूजर के पास, क्या वो कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं। तो ऐसे हम कैलकुलेटर क्रिएट करते हैं यूजिंग स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। तो उम्मीद है आज का प्रोग्राम भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।